नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे डोंगरगढ़ की, जहां पुलिस ने ठगी के आरोपी को किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे पन्ना की, जहां पवित्र नगर पंच ने जन्माष्टमी उत्सव को राज्य उत्सव सूची में शामिल करने की मांग की। और रोहतास के नोखा में ससुराल पक्ष ने की नव विवाहिता की गला दबाकर हत्या। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर डोंगरगढ़ से है, जहां ठगी के एक आरोपी को डोंगरगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। बता दें कि रेलवे में टीसी की नौकरी लगाने का झांसा देकर 18,50,000 रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 14 लाख रुपए कैश और एक इनोवा कार को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार ग्राम अछोली निवासी योगेश हिरवानी से रेलवे टिकट एग्जामिनर पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर आरोपियों ने 18 लाख रुपए लिए थे। वहीं इस मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी राम अवतार ध्रुव ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। प्रार्थी ने रेलवे विभाग में टीटी के पोस्ट में 2 आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर 18,50,000 रुपये ले लिए और ये ट्रेनिंग में भी गया, कॉल लेटर भी आया और वापस आने पर वो नौकरी नहीं मिला तो वो हताश होकर के थाने में एक कंप्लेंट दर्ज कराया, जिसमें 420, 467, 468, 471, 34 का मुकदमा कायम किया गया। और मामले के गंभीरता को ध्यान में रखते हुए क्राइम ब्रांच और डोंगरगढ़ पुलिस के माध्यम से एक आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल हुआ और जिससे पूछताछ करने पर उक्त घटना को करना स्वीकार किया। अभी तक एक आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और साथ में एक इनोवा कार और साथ में 14 लाख नकदी जो है बरामद हुए हैं। इस प्रकार के केस में इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी अभी शेष है। पकड़े गए आरोपी का नाम पकड़े गए आरोपी का नाम सुनील कुमार पटेल है। ये भिलाई का रहने वाले हैं। इनको रिमांड में लिए हैं। आज जुडिशियल रिमांड में जेल भेजा जाए। डोंगरगढ़ से सी न्यूज संवाददाता महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर मधुबनी के खुटौरा प्रखंड के मझौरा पंचायत स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय की है, जहां प्रधानाध्यापक अजय कुमार पासवान की अध्यक्षता में शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर केक काटा गया तथा बच्चों को खिलाया गया। कार्यक्रम में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई तथा इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक अजय कुमार पासवान ने बच्चों से कहा कि हमारे जीवन में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। गुरु के बिना ज्ञान पाना संभव नहीं है। कहा कि गुरुओं के सम्मान में भारत में हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा कि शिक्षक दिवस का खास महत्व है क्योंकि शिक्षक ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और छात्रों को जीवन में उचित मार्ग पर चलने की राह दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने कहा था कि उनका जन्मदिन मनाने के बजाय उस दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इस कार्यक्रम के अवसर पर शिक्षक वैद्यनाथ विमल, राम प्यारी देवी, मंजू कुमारी, रमेश कुमार माली तथा सुनैना कुमारी समेत सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। खबर पन्ना से है, जहां बुंदेलखंड के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पन्ना जिले में विश्व के अद्वितीय भगवान जुगल किशोर तथा बलदेव जी के मंदिर स्थापित है। ऐसे मंदिर भारत में कहीं नहीं है। सरकार और जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के चलते बुंदेलखंड के प्रसिद्ध मंदिरों की सूची में शामिल नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। बता दें कि वृंदावन की तरह पन्ना में भी भगवान बलदेव जी का हलस्ट उत्सव एवं भगवान जुगल किशोर जी का जन्माष्टमी प्रतिवर्ष मनाई जाती है। लेकिन दशकों बीत जाने के बावजूद उक्त त्योहारों को राज्य स्तरीय उत्सव की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जिसको लेकर पवित्र नगर मंच द्वारा लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं जनप्रतिनिधियों से मांग की जा रही है। उसके बावजूद आज दिनांक तक राज्य स्तरीय उत्सव सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस संबंध में पवित्र नगर मंच द्वारा फिर से पत्रकार वार्ता आयोजित कर दोनों पर्वों को राज्य स्तरीय उत्सव सूची में शामिल करने की मांग की है। बता दें कि पवित्र नगर मंच के संरक्षक लक्ष्मीकांत शर्मा तथा संयोजक कैलाश मोदी ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार की राज्य स्तरीय सूची में महाकाल, उज्जैन, ओंकारेश्वर आदि, शंकराचार्य प्रतिमा, शकलनपुर, पीताम्बरा,
पीठ दतिया, चित्रकूट, मैहर तथा शनिश्चरा मंदिर को शामिल किया गया है। उसी सूची में पन्ना जिले के दोनों मंदिरों के उत्सव को भी शामिल किया जाए तथा सरकार कार्यक्रमों को भव्य बनाए, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो सके तथा लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सके। इस अवसर पर वीर भानु धामी सहित अनेक लोग एवं पत्रकार उपस्थित रहे। आज आप लोगों को आज 4 सितंबर है, पत्रकार बंधुओं को इसलिए बुलाया था कि अभी विगत कुछ वर्षों से अन्य मंदिरों में जो मध्य प्रदेश के हैं 8 मंदिर, उन 8 मंदिरों में शासकीय मद से, राजकीय कोष से कहीं न कहीं वर्ष में एक बार बड़ा आयोजन किया जाता है। और इस नाते हम लोग भी चाहते हैं कि पन्ना में श्री जुगल किशोर जी का मंदिर, श्री बलदाऊ जी का मंदिर, ऐसे 2 भव्य मंदिर हैं जिनके ऐतिहासिक महत्व भी है और आज की डेट पे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो उनमें भी जो आयोजन होता है, खासतौर पर जन्माष्टमी और हर्षण, इनमें शासकीय कोष से आयोजन किया जाए बृहद रूप से। जैसे जन्माष्टमी का मथुरा वृंदावन में मनाया जाता है और कई जगह कई पत्रकार पहुंचते हैं, इसी तरह से हम चाहते हैं जन्माष्टमी का जुगल किशोर जी में आयोजन हो और उसका प्रचार प्रसार पूरे देश और विश्व में हो। चूँकि यूनिक मंदिर है तो इसका प्रचार प्रसार हो। आप लोग तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों से आशा की जा सकती जितने से ज़्यादा आप कवरेज कर सकें, इस बात को आगे फैला सकें, यही आपसे आशा है और इसी को लेकर के हमने आप लोगों को बुलाया। मांग को लेकर आपने कहाँ कहाँ बताया, यहाँ के राजनेताओं से चर्चा की, मुख्यमंत्री से चर्चा की, कहाँ कहाँ पहुँचाई? यहाँ के राजनेता हैं जितने तो जो अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सबके पास 1 अथवा 2 बार ये पत्र पहुँचाए जा चुके हैं, समझाया जा चुका है। और वर्तमान में अभी कुछ महीने पहले 1-2 महीने पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, 22 मई को आए थे अभी। तो मुख्यमंत्री जी को पूरा डिटेल उनको समझाया था और ये ज्ञापन दिया था कि आप 2 उत्सवों को अब सरकारी मद से यहाँ से घोषणा कर दीजिए। उन्होंने आश्वासन दिया था परंतु अभी तक कोई घोषणा हुई नहीं है। धन्यवाद। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज जिले से है, जहां मजदूरी मांगने गए युवक को बंधक बनाकर पीटा गया। मामला करछना थाना क्षेत्र के डीहा गांव का है, जहां विकास सोनकर पुत्र श्याम बाबू सोनकर का आरोप है कि सराय इनायत थाना क्षेत्र के ककरा गांव में जय मिश्रा पुत्र बौराहा के घर मजदूरी करता था, जिसमें काम खत्म होने के बाद मजदूरी मांगने पर मजदूर को पीटा गया। जिसके बाद वहां वो किसी तरीके से घर आया और परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजन सराय इनायत थाना पहुंचे और प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या, मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा कि ससुराल पक्ष ने नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। बता दें कि पूरी घटना रोहतास जिले के नटवार थाना क्षेत्र के बडीहा गांव की बताई जा रही है, जहां नटवार थाना की पुलिस ने नवविवाहिता के शव को कब्जे में लेते हुए सदर अस्पताल सासाराम में पोस्टमार्टम कराने के लिए लाई। नोखा थाना क्षेत्र के बालीगावा निवासी अखिलेश कुमार का आरोप है कि उनके भाई की पुत्री प्रीति कुमारी की शादी 10 जून 2023 को नटवार थाना क्षेत्र के बडीहा निवासी राहुल कुमार से हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष लगातार बुलेट बाइक की मांग कर रहे थे। विवाहिता के मायके पक्ष ने बुलेट बाइक देने में असमर्थता जताई तो ससुराल पक्ष में नवविवाहिता को प्रताड़ित किया जाने लगा। अंततः गला दबाकर विवाहिता की हत्या कर दी गई। लोगों में चर्चा है कि अभी शादी के 2 माह ही हुए, मेहंदी के रंग भी नहीं छूटा था कि नवविवाहिता की हत्या हो गई। मृतका के बड़े पापा का आरोप है कि प्रीति कुमारी की हत्या गला दबाकर दहेज के लिए ससुराल पक्ष ने कर दी। नटवार थाने के चौकीदार ने बताया कि फांसी से मौत होने की बात सामने आई है। नवविवाहिता के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम लाया गया है। बहरहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच करने की बात कर रही है। अच्छा, कैसे ये घटना हुआ है, क्या जानकारी इस घटना के बारे में? जानकारी होगी, ये लोग अभी 10/6/5 को शादी हुई है, जून में 10/6 को। कौन साल में? अभी 2023 में। ये मान लीजिए कि 8वां चल रहा है, तो 6 में 2 महीना हुआ, तो वहाँ गई मैके में ही, और ससुराल गई मैके से, तो वहाँ लोग दहेज के लिए बुलेट की गाड़ी मांग रहे। फिर क्या हुआ? प्रताड़ित लोग किए।
प्रताड़ित कर गला दबा कर हत्या कर दी है 8 तारीख को। कल शाम को 7 बजे की घटना है ये। क्या नाम है मृतका के? प्रीति कुमारी। कितना उम्र होता होगा? उम्र 20। अच्छा, कौन गांव का मामला है? ये है बरडीहा, नटवार थाना, जिला रोहतास। पति का क्या नाम है? पति का नाम है राहुल कुमार। कहाँ मैके है इनके? मैके है बलिगांव। कौन थाना? नोखा थाना। आप कौन है? हम उनके बड़े पिताजी हैं। क्या नाम है? हमारा नाम है अखिलेश कुमार। अच्छा, कैसे घटना हुआ, क्या जानकारी है? हम लोग को जानकारी थाना पर सूचना आया कि एक लड़की फांसी लगाकर मरी हुई। किस गांव का मामला है? बरडीहा का। क्या नाम है मृतक के? प्रीति कुमारी। कितना उम्र होता होगा? 20 से 21 वर्ष। आपका परिचय? हम चौकीदार हैं। कौन थाना? नटवार थाना के। क्या नाम है? हमारा नाम आनंद मोहन सिंह है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।